दादू, ये देखें, आज मैंने आपके लिए आपका फेवरेट पास्ता बनाया है, जैसे आपको पसंद है ना, पाकिस्तानी टच के साथ, बिल्कुल वैसे ही बनाया। अगर पसंद ना आया तो पैसे वापस। मैं भी कितनी खुशनसीब हूँ कि मेरे बच्चे मेरे लिए दफ्तर से छुट्टी लेकर मेरी खिदमत के लिए मेरे लिए पास्ता बनाते हैं। अरे तुम भी तो लो ना। नहीं दादू, मेरा दिल नहीं कर रहा। आप खाइए ना, और अगर खाना ना हो तो बेशक छोड़ दीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। भाई ज़बरदस्ती तो तुम पर भी नहीं। तुम क्यों खामखा कमल की टेंशन लिए बैठी हो? नहीं दादू, पुप्पो की टेंशन नहीं है मुझे। कुछ लोग होते हैं जो अपनी महरूमियों का बदला ना दूसरों से लेते हैं, और पुप्पो को बस मैं ही नज़र आ रही हूँ। पता नहीं कब तक मैं उनकी नज़र में रहूँगी। जब पता है कि नजरे बद साथ साथ चल रही है तो उस नजरे बद से बचने के लिए अपने लिए कोई टोटका क्यों नहीं कर लेती? दादू, नज़र बद से बचने के लिए कोई टोटका नहीं, बस दुआएं काम आती हैं। और मुझे पता है कि आप मेरे लिए कितनी दुआएं करती हैं। ऑफिस क्यों नहीं गई आज? मैं सोच रही हूँ कि बस रिज़ाइन दे दूँ ऑफिस से। फिर बहुत थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा काम है वहाँ पर, घर को टाइम ही नहीं दे पाती। सिप्तैन को बताया तुमने कि आजकल तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें सोचने लगी हो? क्या मतलब है दादू? मेरी लाइफ है, मेरा फैसला है, उनको क्यों बताऊंगी मैं? भाई उसी के दफ्तर से रिजाइन करूंगी ना तुम, और जब वो पूछेगा रिजाइन की वजह तो क्या जवाब दोगी? फिर मैं बोल दूंगी कि रीजन आप खुद ही हैं। अच्छी भली मैं सुकून से नौकरी कर रही थी, क्या जरूरत थी ऐसे रिश्ता भेजने की? ये करके तो उन्होंने मुझे मेरी ही नजरों में मशकूक कर दिया। अम्मी और बाबा को पता चलेगा, कितने हर्ट होंगे वो। और कंवल फुप्पो तो मुझे जीने भी नहीं देंगी। लेकिन ये तो उसके सच्चे होने की दलील है ना? पता नहीं दादू, जब तुम जानती हो कि तुमने कुछ गलत नहीं किया जिससे तुम्हारे माँ बाप का सर झुके, तो फिर दुनिया की बातों से क्यों डर रही हो बेटा? दादू, मुझे ना आप इस दुनिया से अलग लगती हैं। आपकी बातें ना कभी कभी मेरा हौसला बहुत बढ़ा देती हैं, लेकिन फिर मैं डर जाती हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी वजह से अम्मी बाबा को कभी दुनिया में शर्मिंदगी ना हो। तुम्हारी नीयत तो उनको खुशी देने की है ना? हमेशा। ये लो, जरा सिप्तैन का नंबर मिला दो। सहरा, दरवाजा खुला है, खटकाने की क्या जरूरत है? ओह माँ जी, ये आपसे मिलने आए थे तो मैं इन्हें यहीं ले आई। कौन? आइए। अरे ये सिप्तैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा, आओ। जीते रहो बेटा। कैसी हैं आप? ठीक है। कैसी मरी हो? माशाल्लाह बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी।
बैठो ना, बैठो। मरियम की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, कल से सर में दर्द था। मेरे कहने पर आज इसने छुट्टी की है। तुम उसकी खैरियत पता करने तो नहीं आए ना? नहीं, मैं बिल्कुल इस वजह से नहीं आया हूँ, मैं आपसे मिलने आया था। ज़हरा, जाओ जाके अच्छी सी चाय बना कर लाओ सिप्तैन के लिए, और कुछ खाने के लिए भी ले आना। जी। कोई तकल्लुफ़ नहीं, मैं सिर्फ चाय पी लूँगा, थैंक यू। दादू, आप ना इनकी बातों पे बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि इनका यही तो मसला है। जो कोई इनको कुछ कहे, इनको हमेशा वो झूठ ही लगता है। मैं शर्मिंदा हूँ, आई अपोलोजाइज। देखो बेटा सिप्तैन, अगर किसी भी वजह से हमारी बेटी के सर में दर्द होगा, उसकी आंखों में आंसू आएंगे, तो हम माफ़ नहीं करेंगे। जी, और अगर गलती पहली और आखिरी हो तब भी। मरियम, तुम्हें मालूम है ना, माफ़ करने वाले को अल्लाह बहुत पसंद करता है। जी दादू, अब मैं चाय लेके आती हूँ। हाँ तो सिप्तैन बेटा, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी फरमाइश क्या है। अब मेरा मतलब है, क्या कंप्लेन है? मेरी कोई फरमाइश नहीं है, बस छोटी सी ख्वाहिश है, और वो ये कि अगर प्लीज़ मैं अपने दिल की सारी बातें आपसे कह सकूं, मेरा आपकी इजाज़त हो। हाँ बोलो बेटा, मैं सुन रही हूँ। दरअसल मैंने जब से मरियम को देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं इस लड़की को हमेशा से जानता हूं। मुझे मरियम के साथ एक अनजान सा रिश्ता महसूस हुआ। आई थिंक कंसिडरेशन या एहसास का रिश्ता। और आज उसी रिश्ते को नाम और इज्जत देने के लिए मैं आपके पास हाजिर हुआ। मैं मरियम से शादी करना चाहता हूं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज मरियम का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। मैं वादा करता हूं मैं बहुत खुश रखूंगा उसे। क्योंकि मैं अपनी हर खुशी मरियम के साथ इमेजिन करता हूं। उसके बगैर जिंदगी में कुछ कमी है, और ये कमी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। चाय लो बेटा। तुमने अपनी बहनों को रिश्ते के लिए भेजा, मरियम को बिना बताए। ये तुम्हारा फैसला था? जी वो मेरी गलती थी या जल्दबाजी, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप ये ज़रूर जानती होंगे कि मरियम काफ़ी ज़िद्दी है।
मुझे बस ऐसा लगा कि शायद इस जिद की वजह से कहीं हम में दूरी ना होने लगे। बस इसीलिए आप ही को और सजीला को यहाँ भेजा कि शायद मरियम को इस बात की वजह से मुझ पर ट्रस्ट होने लगे। देखो बेटा, हमारे घरानों की बच्चियां जब कदम घर से बाहर निकालती हैं तो उन्हें बस एक ही बात समझाई जाती है, किसी अजनबी पर एतबार ना करना और अपनी और अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखना। और फिर मरियम की माँ का सबसे बड़ा डर पता है क्या है? कि वो नौकरी करेगी तो उससे शादी कौन करेगा। लेकिन अब तो उनका ये डर खत्म हो जाना चाहिए। देखो बेटा, ये डर तो हमारी फितरत बन जाता है। देखो बेटा, हमारे जैसे मिडिल क्लास घरानों में जब बच्ची पैदा होती है ना, बस उसकी शादी की फिक्र शुरू हो जाती है। अगर हमारे जैसे मोहल्ले में कोई अपनी ही जूनियर का रिश्ता मांगने के लिए आए और वो भी खुद, तो लोग ना जाने क्या क्या बातें करेंगे, है ना। इसलिए अगर मरियम की इज्जत और उसके मान की हिफाजत का तुम वादा करो तो फिर मैं आगे तुम्हारी सिफारिश करूंगी। जी देखिए, मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें करना तो नहीं आती, लेकिन एक बात का वादा आपसे करता हूं कि मरियम की हर खुशी का ख्याल रखूंगा। देखो बेटा, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरी मरियम को ऐसा साथी मिले जो उसकी हर मुश्किल और हर आसानी में उसके साथ हो। देखो बेटा, जिंदगी एक जैसी नहीं रहती, कई रंग बदलती है और रिश्ते बड़ी बड़ी आजमाइशों में डालते हैं। और उस वक्त इंसान को ऐसा साथी चाहिए होता है जिस पर वो खुद से ज्यादा भरोसा कर सके। जी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मरियम मेरे साथ होगी ना तो मैं दुनिया की हर प्रॉब्लम फेस कर जाऊंगा। बता दो, हो सकता है कि मेरा यहाँ आना और अपने दिल की सारी बातें आपसे इस तरह कहना अंकल और आंटी को अच्छा ना लगे, लेकिन यकीन करिए वो सारी बातें मैंने आपसे की है जो मैं शायद अपनी आप ही और सजीला के सामने नहीं कर पाता। पता नहीं क्यों मैं आपको ऐसा समझता हूँ जैसे आप मरियम की नहीं, मेरी अपनी दादी। बेटा, अगर अल्लाह ने तुम्हारा और मरियम का जोड़ मुकद्दर में लिखा है तो फिर हम में से कोई भी उसे बदल नहीं सकता। तुमने कहा ना से यहाँ आने के लिए, तुमने कहा कि तुम्हारा रिश्ता लेकर आए, तुम्हारी मर्जी से आया ना ये यहाँ पर। अभी मुझे नहीं पता, वो खुद आए हैं यहाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई खुद कैसे आ सकता है? तुम्हें नहीं पता? जब तक लड़कियां बढ़ावा नहीं देती ना, लड़कों की हिम्मत नहीं होती एक भी कदम आगे बढ़ाने की। सच सच बताओ मुझे, क्या बात है? कैसे पहुंचा ये मामला यहाँ तक? ये खुदा का वास्ता, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई मामला है ही नहीं। क्या आप मुझे मेरी नजरों से गिरा रही हैं? 4 दिन पहले इसकी बहनें आई थी, ऐसे तंतना दिखा रही थी जैसे हम पर एहसान कर रही है रिश्ता लाकर, और आज ये खुद आ गया। देखो बेटा, कंवल को पता चलेगा ना, तमाशा तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन असल बात यह है बेटा कि ये कोई तरीका नहीं होता शरीफों के घर रिश्ता लेके जाने का। अरे अगर ऐसी कोई बात थी तो मुझे बताती तो सही ना। ये सच में ऐसी कोई बात होती मैं आपको जरूर बताती, लेकिन मैंने तो उनको मना कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे रिश्ते की जब भी घर में बात होगी पुप्पो तमाशा जरूर बनाएंगे। तो वैसे ही शादी से डर लगने लग गया, शादी करनी नहीं है मुझे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? ये रो क्यों रही हो तुम? अरे मेरी जान, इधर आओ, इधर आओ, बैठो इधर। मेरी जान, क्या हुआ है?
हाँ, तुमने कुछ कहा होगा, है ना? बस बेटा बस। माँ जी मैं क्यों कहूंगी, बस ये कि अगर कोई ऐसे ऐरा गैरा मुंह उठाकर इसका रिश्ता लेने आ जाए तो क्या पूछूं भी ना मैं इससे? बस एक बात तुम बताओ ज़हरा, पहले भी इसके रिश्ते आए हैं, कुछ सहेलियों के भाई थे, वो तुम्हें पसंद नहीं आए, तुमने इनकार कर दिया, कोई पूछगछ तो नहीं की ना? कुछ और रिश्ते आए, वो हमें समझ में नहीं आए, हमने इनकार कर दिया। अब बताओ कि अब इतनी पूछगछ होने की क्या जरूरत है? माँ जी देखिए, मुझे अच्छी तरह पता है ये जो कुछ भी हो रहा है ना आपकी शय पर हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर बस कर दो ज़हरा, तुम्हें तो अजीब वहम हो गए। अगर तुम इस तरह से पूछगछ करती रहोगी ना तो अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाएंगे। याद रखो 2 बेटियां ब्यानी है तुमने। अरे क्या हो गया है तुम्हें? रिश्ता आया है, कौन सी हमारी बेटी घर से भाग गई है जो तुम इस तरह से बिलबिला रही हो? जरा हौसला करो, अपनी बेटी पर भरोसा रखो, वरना अपनी ही तरबियत पर तुम्हें बाद में अफसोस होगा। चलो बस ना रोना बंद करो, चलो मेरे साथ आ जाओ। लेकिन माँ जी बस ना, मैंने बात करनी है इससे। चल आओ।